दोस्तों, जानवरों के पास भी दिमाग होता है जिससे वो सोच सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं और खतरा होने पर सतर्क हो सकते हैं, खुशी महसूस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को देखने पर उससे सीख नहीं सकते। इसी तरह जानवर आपके दिए हुए प्यार को कभी नहीं भूलते, क्योंकि शायद एक बार के लिए इंसान के रवैये में बदलाव आ सकता है, लेकिन जानवर आपसे उतनी ही मोहब्बत करेगा जितनी वो करता आया है। बढ़ सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कहानी और वाक़यात इसीलिए जन्म लेते हैं कि हम उनसे सबक हासिल करें, हम उनसे इबरत हासिल करें। साथियों, आज जो सच्चा वाक़या हम आपको सुनाने और दिखाने जा रहे हैं, ये सब देखकर आप भी रो पड़ोगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। मगर आपको ये सब जानने और देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और अगर आपने ये वाक़या मुकम्मल नहीं देखा तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। दोस्तों, इसीलिए आप अपनी लाइफ के 10 मिनट निकाल कर इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, ये वाक़या हिंदुस्तान की छोटी सी बस्ती में रहने वाली एक औरत का है। उसका नाम रजनी था। वो अपने नाम की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी और उसके साथ साथ एक खुश मिजाज और दिलकश शख्सियत रखती थी। उसे लोगों को अपना दरविदा बनाना आता था। वो अपने इस काम में माहिर थी। दोस्तों, एक दिन रजनी ने सुना कि बस्ती के पास पहाड़ी में एक खूबसूरत हिरनी रहती है। वो उसकी खूबसूरती को देखने की ख्वाहिश रखती थी, लिहाजा उसने उस जगह जाने का इरादा किया जहां हिरनी रहती थी। रजनी को खूबसूरत चीज़ों को कैद करने का बड़ा ही शौक था। लोगों को तो यही लगता था कि रजनी को शौक है, लेकिन इसके पीछे असल हकीकत क्या थी वो कोई भी नहीं जानता था। उसने अपने पास हज़ारों चीज़ें कैद कर रखी थी, जिनमें हर तरह का खूबसूरत परिंदा और जानवर शामिल थे। दोस्तों, हिरनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और नायाब थी। उसकी आंखों की रोशनी को देखकर हर कोई हैरत हो जाता था। हिरनी का रंग गहरा भूरा था और उसके मुंधे पर सफ़ेदे ही चढ़ी हुई थी। लोग इस हिरनी को देखने के लिए बस्ती की तरफ सफ़र करते और उसकी खूबसूरती को देखकर उनके दिल बहक जाते थे कि काश वो इस हसीन हिरनी को अपने साथ ले जा सकते, लेकिन वो इसको कैद नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, जब रजनी ने इस हिरनी को देखा तो उसे भी ये हिरनी भाग गई। उसने अपने दिल में ये फैसला किया कि वो इसे अपने पास ज़रूर कैद करके रखेगी। रजनी सारा दिन वहीं रही और उसने इंतज़ार किया कि लोग इधर उधर हो जाएं ताकि वो इस हिरनी को पकड़कर अपने साथ ले जा सके। शाम तक लोगों की भीड़ लगी रही और रजनी को वक्त ना मिला। दोस्तों, जैसे ही शाम का अंधेरा छाने लगा, लोगों की भीड़ कम पड़ गई। रजनी के लिए इससे ज़्यादा अच्छा मौका और कोई नहीं था। उसने मौके का फ़ायदा उठाया और हिरनी को पकड़कर अपने घर ले आई। उसने इस हिरनी को अपने पास कैद कर लिया। रात को रजनी जब अपने बिस्तर पर लेटने लगी तो उसने देखा कि हिरनी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है और अपने मुंह से तरह तरह की आवाज़ें सी निकाल रही है। हिरनी की आवाज़ें रजनी को खौफ में मुब्तला कर रही थी। रजनी का घर बस्ती के आखिर में था और उसने अपने घर में एक तहखाना बनवाया हुआ था, जहाँ से इन जानवरों की आवाज़ें बाहर नहीं जा सकती थी, सिर्फ रजनी के घर के अंदर तक ही रहती थी। उसने सोचा कि वो एक बार जाकर हिरनी को देख आए। रजनी जब अपने तहखाने पहुंची तो उसने देखा कि हिरनी बंधी हुई थी। उसको कोई भी मसला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा चीखो पुकार कर रही थी। रजनी ने उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखों को देखा, जिनमें उसे आंसू झिलमिलाते हुए नजर आए, लेकिन रजनी को उसकी पुकार और आंसुओं से कोई सारोकार ना था। वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। दोस्तों, अगले दिन रजनी अपने काम काज से मशरूफ रही और सारा दिन हिरनी ने भी उसे परेशान नहीं किया। मगर जैसे ही रात का वक्त हुआ, हिरनी ने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और तरह तरह की आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। अब रजनी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि सारा दिन ये हिरनी ठीक होती है और जैसे ही रात का वक्त होता है तो सोना हराम कर देती है। रजनी अभी तक नहीं जान पा रही थी कि आखिर ये क्या मामला है। इस हिरनी को रात के वक्त ही क्यों अजीबोगरीब चीखना चिल्लाना याद आ जाता है और फिर कुछ देर के बाद आवाज़ें आना बंद हो गई। तीसरी रात रजनी ने देखा कि आज हिरनी की आवाज़ नहीं आ रही। पहले तो वो बहुत खुश थी और इसके बाद उसके अंदर तेजसूज उभरा कि वो जाकर उसको देखे कि आखिर क्या हुआ कि वो आज चीख नहीं रही। जब उसने दोस्तों तहखाने की सीढ़ियों पर कदम धरा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके कदमों तले ज़मीन निकल गई।
उसे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। रजनी की हालत खराब होने लगी। अभी तक इस बात पर उसको यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार अपनी आंखों को मल रही थी, बार बार अपनी आंखों को खोलती बंद करती कि शायद ये कोई ख्वाब हो, लेकिन वो कोई ख्वाब के जेरे असर नहीं थी। वो हकीकत में उसके सामने था कि जिस हिरनी को अपने साथ लेकर आई, उसे अपनी कैद में रखा, वो हिरनी अब उसके तहखाने में मौजूद ही नहीं थी। और ये बात उसके सर पर आसमान गिराने के मुताबिक थी, क्योंकि तहखाने में और दूसरा कोई रास्ता ना था जहाँ से कोई भी बाहर आ जा सके। उसने बहुत अच्छे से याद कर लिया था कि सोने से पहले वो ये दरवाज़ा बंद करके गई थी, तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो हिरनी इस तहखाने से बाहर निकल जाती। रजनी का सर दर्द से फटने लगा। इसी हालत में वो तहखाने से बाहर निकल आई। उसने हर जगह देख लिया था, सब दरवाजे बंद थे, लेकिन हिरनी कहीं नहीं थी। और फिर रजनी थक हार कर अपने बिस्तर में आ गई। सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा था कि उसने हर रास्ता चेक कर लिया था, हर दरवाज़ा बंद था, और फिर भी हिरनी गायब थी। ये कोई करिश्मा ही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। अगली सुबह जब वो दुखते सर के साथ अपने बिस्तर से उठी तो उसने जल्दी से कदम अपने जानवरों की तरफ उठाए। तहखाने में उतरते ही एक बार फिर उसे हैरत ने आ घेरा। उस वक्त वो वाकई पागल होने वाली थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसकी आंखों का धोखा है। उस हिरनी की खूबसूरती ने उसकी आंखों को चुंधिया दिया था। इसकी वजह से अब वो दोबारा से उस हिरनी को अपनी जगह पर खड़ी देख रही थी। वो हिरनी के करीब गई और उसने उसको हाथ लगाकर देखा तो वो उसका ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी, और वो हिरनी सही सलामत वहीं खड़ी थी। रजनी ने अजीबोगरीब हिरनी के बारे में खोज निकालने का सोचा। अब रजनी को रात होने का इंतजार था। दोस्तों, जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, रजनी का तेज सूझ बढ़ता ही जा रहा था। आखिर उसने कदम धीरे धीरे अपने तहखाने की तरफ बढ़ाने शुरू किए कि उसे आज भी हिरनी की कोई चीखो पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। जब वो तहखाने के अंदर गई तो अब उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि हिरनी वहाँ मौजूद ही नहीं थी और सारे के सारे जानवर वैसे ही बंधे हुए थे। वो हिरनी को कोई और ही मखलूक समझ रही थी। अब रजनी को सुबह तक का इंतजार था कि हिरनी वापस आती है या नहीं, और वो रात के वक्त गायब क्यों हो जाती है और दिन के वक्त वापस क्यों लौट आती है। ये सवाल दोस्तों उसके जहन में गड़बड़ हो रहे थे और ये सब चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अब रजनी ने ये मंसूबा बनाया कि अब जैसे ही हिरनी वापस लौटेगी वो इस हिरनी का पीछा करेगी। अगले दिन उसने देखा तो हिरनी दोबारा अपनी जगह पर मौजूद थी। दोस्तों, रजनी आज शाम को ही तहखाने में छिपकर बैठ गई और तहखाने के दरवाजे बंद कर चुकी थी। उसने देखा कि जैसे ही शाम का अंधेरा छाया तो हिरनी की जंजीर खुद ब खुद खुल गई और हिरनी चलती हुई तहखाने के दरवाजे के पास आई तो वो दरवाज़ा भी खुद ब खुद खुल गया और हिरनी तहखाने से बाहर निकल गई। रजनी के पांव वहीं जम गए, लेकिन रजनी ने खुद को संभाला और हिरनी के पीछे चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, रजनी ने देखा कि जिस पहाड़ की गार से वो एक रात हिरनी को लेकर आई थी, उसी के दामन में एक बुजुर्ग जान नमाज बिछाए इबादत में मसरूफ़ है और उनके थोड़ी ही दूर हिरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। हिरनी ने बच्चे को दूध पिलाने के बाद वहीं छोड़ा और उस बुजुर्ग की तरफ देखा और उन्हीं कदमों से वापस चलने लगी। रजनी ने ये सारा माजरा देखा तो बड़ी हैरान हुई। धीरे धीरे से चलती हुई उस बुजुर्ग के पास आई और उनसे पूछा कि ये हिरनी का क्या माजरा है। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम वही हो ना जो जानवरों को कैद कर लेती हो। तो रजनी ने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन मुझे इसका माजरा बताओ कि कैसे खुद ब खुद दरवाजे खुल जाते हैं और ये हिरनी यहाँ पर कैसे पहुँचती है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए कि कहीं इन बेजुबान जानवरों की आह तुम्हें ना लग जाए। मैं जानवरों की ज़बान समझता हूँ और जब तुम इसको यहाँ से ले जा रही थी तो इसने मुझे फरियाद की थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे इनको दूध पिलाना है। अब ये औरत मेरी मालकिन बन चुकी है, लेकिन तुम अपने मालिक से फरियाद करो कि मेरे बच्चों को दूध पिलाने की मोहलत दिया करे, इसके बाद मैं वापस लौट जाया करूँगी। तो मैंने पूरी रात खुदा से गिड़गिड़ा कर इस हिरनी के लिए फरियाद की और मेरे अल्लाह ताला ने करिश्माती तौर पर इस हिरनी की मदद की।
ये बात सुनते ही औरत उस बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि मैं भी उस खुदा पर ईमान लाना चाहती हूँ जो इतना रहीम है, जो जानवरों पर भी रहम करता है, और एक मैं हूँ जो इतनी बेरहम हूँ कि इन जानवरों को इस वजह से कैद कर लेती हूँ कि ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत क्यों हैं और इनकी खूबसूरती से हार खाती थी और इसी वजह से मैं इन पर जुल्म करती थी। लेकिन उस रब ने मेरा पर्दा रखा और मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं किया। अगर लोगों को पता चल जाता मेरे हसद का तो वो मुझे नहीं रहने देते। दोस्तों, इसके बाद उस बुजुर्ग ने उस औरत को कलमा पढ़ाया और उसके सीने को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया और फिर उस औरत ने उन तमाम जानवरों को आज़ाद कर दिया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया। दोस्तों, इस्लाम एक व्यापक धर्म है जो पवित्र कुरान और हदीस की आयतों, पैगंबर मोहम्मद की परंपराओं के संकलन के माध्यम से व्यक्तिगत, सामाजिक और सार्वजनिक पहलुओं को नियंत्रित करने वाले नियमों के सेट के माध्यम से अपने अनुयायियों के जीवन का मार्गदर्शन करता है। मुख्य दस्तावेज जो दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। मानव उद्देश्यों के लिए जानवरों का उपयोग करने के संबंध में इस्लाम स्पष्ट है और हदीस और सुन्ना में जानवरों के प्रति पैगंबर मोहम्मद की चिंता की एक समृद्ध परंपरा पाई जाती है। इस्लाम में मानवीय वध के नियम भी बनाए गए हैं। कई देशों में जानवरों को बिना किसी पूर्व सूचना के मार दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।